अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर जो है वो स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, और इससे रेलिवेंट जो और भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं आपको सारी बताऊंगा आज के लेक्चर के अंदर जो है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे लगे रेड बटन को जो है वो जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और साथ में लगे जो है बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज हैं वो आप तक वक्त पे पहुंचती रहें। ओके दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने के लिए मैंने पहले से कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उनके ऊपर ही हम जो है ये सारा कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये काम सारा किस तरह से होता है। ओके दोस्तों, ये मेरे पास स्लाइड है कुछ। अब यहां पे अगर आप देखें हमारे पास हमने होम, इंसर्ट, डिजाइन जो है ये पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम जरा ट्रांजिशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशन के ऊपर जो ये है कि आप एक स्लाइड फर्स्ट कर ले, मैं पहली स्लाइड सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके ऊपर जो है यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ट्रांजिशन अवेलेबल हैं जिनमें से कोई भी लगा सकता हूं। मिसाल के तौर पर ये ट्रांजिशन अवेलेबल है, इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे ये वाली ट्रांजिशन अवेलेबल है, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है, जिस तरह ग्लास ब्रेक हो रहा है उस तरह से है। ये वाली ट्रांजिशन अवेलेबल है, डोर की तरह जो है ओपन होकर सामने आ रहा है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रांजिशन है, ये इस तरह से जो है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी ट्रांजिशंस हैं जिनको आप ये अगर आप देखें तो जिस तरह वो स्टेज के ऊपर से जो है वो कर्टन साइड पे हो रहे होते हैं उस तरह से ये ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है ये बेतहाशा ट्रांजिशन है जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ से जो है ना, ये अगर आप देखें ये भी बड़ी ज़बरदस्त है जी, ठीक हो गया जी। इसी तरह से फर्ज कर लें ग्लिटर की हम चलें, लेट से लगा देते हैं। ये ग्लिटर की मेरे पास ट्रांजिशन है, ये बड़ी खूबसूरत सी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों ये तो ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये व्यू यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसके साथ अगर आप दोबारा देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से वो वाला व्यू जो है वो देख सकते हैं इस तरह। ओके दोस्तों, इसके अलावा ये हमारे पास ऑप्शन है इफेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि आपने ये बताना होता है कि भाई आपकी ये जो इफेक्ट यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसकी जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो यहाँ पे सारी नजर आ रही होंगी। यानी ये हनीकॉम जो है वो हेक्सागोन की शक्ल की बजाय अगर आप डायमंड शक्ल में लेके आना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर दीजिए। अगर आप इसका जो है अभी ये देखें लेफ्ट से राइट जा रहा है, आप इसे राइट से लेफ्ट कर दीजिए तो आप देखेंगे राइट से लेफ्ट जो है वो हो रहा होगा। तो इस तरह से ये जो हर एक जो है हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जो भी ट्रांजिशंस हैं उनके डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास। जिस तरह ये देखें ये कॉर्नर में से आ रहा है रिपल जो है, ये फर्ज कर रहे हैं ब्लाइंड्स की अगर ऑप्शन लगाते हैं, ब्लाइंड इस तरह से, तो ये ब्लाइंड जो है आप इसके डायरेक्शन चेंज कर दें, ये ऊपर से नीचे कर दें इस तरह से जो है। तो हम फिलहाल ग्लिटर पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ इफेक्ट्स इसी को रहने देते हैं। ओके जी, इसके बाद जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं वो ये हैं कि आप इसके ऊपर साउंड लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी साउंड्स अवेलेबल हैं, तो आप जिस तरह का इफेक्ट आपने लगाया हुआ है ना उस तरह की साउंड यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इस इफेक्ट से मिलती जुलती एक साउंड जो है वो चाहे मैं ये यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको फिर हम चेक करते हैं कि किस तरह से इंप्लीमेंट होगी। ओके जी, मैं F5 प्रेस करता हूँ। चलिए हम अप्लाई टू ऑल भी कर देते हैं ताकि ये सारी स्लाइड्स के ऊपर लग जाए, और F5 प्रेस करता हूँ तो देखें अभी ये कुछ साउंड जो है वो साथ आ रही है और साथ जो है वो ये ट्रांजिशन जो है वो हो रही है, ये देखें। अच्छा दोस्तों, ये ट्रांजिशन की जो है वो ज़रा स्पीड स्लो है, साउंड की जो स्पीड है वो ज़रा तेज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो ट्रांजिशन की ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन है हमारे पास, इससे आप कम ज़रा कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसे जो है ना 1.5 पे ले आता हूँ और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। यानी सारी स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे ट्रांजिशन 1.5 के अंदर ही कंप्लीट हो जाए करे। पहले 3.9 सेकंड के अंदर हो रही थी, अब मैंने उससे जो है ना वो तकरीबन हाफ से भी कम कर दिया, 1.5 सेकंड में इससे जो है वो कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ जो हमारे पास ऑप्शन है वो अगली स्लाइड पे जाने का ऑप्शन है कि किस तरह से आप अगली स्लाइड पे जा सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप माउस क्लिक करें तो अगली स्लाइड पे जाएंगे, और दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद, हम आमतौर पर इसे डिसेबल रखते हैं क्योंकि प्रोफेशनली हम जब हमने स्लाइड्स बनानी होती हैं तो हम हमेशा माउस क्लिक पे नेक्स्ट पे मूव करते हैं ताकि हमारे कंट्रोल में स्लाइड्स के जो है वो सारी ट्रांजिशंस हो, सारी मूवमेंट हो। लेकिन अगर आप जो है कुछ स्लाइड्स या सारी स्लाइड्स के ऊपर जो है चाह रहे हैं कि मैं इसे जो फर्ज कर लें वो 4 सेकंड में मैं इसे एक्सप्लेन कर लिया करूंगा, या 4 स्लाइड में ऑटोमेटिकली जो है सेकंड में वो अगली स्लाइड पे चली जाया करें, तो आप इसका ड्यूरेशन 4 सेकंड जो है वो सिलेक्ट कर लें। अब ये है कि आप 4 सेकंड से पहले अगर क्लिक कर देंगे तब भी वो मूव कर जाएगा, और अगर आप 4 सेकंड तक क्लिक नहीं करेंगे तो फिर भी ऑटोमेटिकली अगली स्लाइड पे मूव कर जाएगा। अब देखिएगा, अब मैं जो है दोबारा स्लाइड शो में चलता हूं और ये मैं अभी वेट करता हूं 4 सेकंड तक जो है, 1 2 3 4, ये देखें नेक्स्ट स्लाइड मूव करके जो है, फिर 1 2 3 4, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है। अब मैं क्लिक कर देता हूं 4 सेकंड से पहले जो है, तो ये देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
तो इस तरह हमारी ये जो है वो जो स्लाइड शो था वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आप 4 सेकंड से पहले क्लिक कर देंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, और अगर आप वैसे वेट करते हैं तो फिर 4 सेकंड के बाद भी वो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा जो है। तो दोस्तों ये हमारे पास ऑप्शंस थी जो आपकी ट्रांजिशन के अंदर आप जो है अपनी स्लाइड्स के ऊपर लगा सकते हैं। एक और बड़ी ज़बरदस्त सी जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको जो है ना वो यहाँ से रैंडम अप्लाई कर दें। रैंडम अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी हर एक स्लाइड के ऊपर जो है ना वो डिफरेंट इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, यानी वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा कुछ इफेक्ट्स हैं और आपकी हर स्लाइड के ऊपर जो है वो डिफरेंट इफेक्ट लगा देगा। मैं अभी माउस को क्लिक नहीं करता, 4 सेकंड का वेट करता हूँ ताकि जो है नेक्स्ट इफेक्ट, ये पहली स्लाइड पर इफेक्ट जो है वो आ गया, मेरा ख्याल है वो सिर्फ एक स्लाइड पे हमने लगाया इसलिए वो सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर ही हमें नजर आएगा। अप्लाई टू ऑल हमने करना था, उससे फिर हमारी सारी स्लाइड्स के ऊपर जो है वो लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से करते हैं सिलेक्ट रैंडम और अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। अब देखिएगा, अब हम जो है वो F5 में प्रेस करता हूं, अब ये पहली स्लाइड पे ये लग गया। मैं इसे अभी छोड़े रखता हूं, माउस को जो है 4 सेकंड का वेट करता हूं, दूसरी पे ये लग गया, ये डिफरेंट है, ये फेड आउट हुआ है हमारे पास जो है, ये डिफरेंट हो गया हमारे पास जो है, और इसी तरह ये इफेक्ट डिफरेंट हो गया। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप रैंडम लगा दें ताकि हर दफ़ा आपकी स्लाइड जो है ना वो रैंडमली आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रही हो। तो दोस्तों ये हमारी सारी ऑप्शंस थी जिन्हें आप इस्तेमाल करते हुए अपनी स्लाइड्स के ऊपर जो है वो ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। जाने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त में पहुंचती रहें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।